स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के ऊपर। अपनी पिछली कक्षाओं में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण किस प्रकार से लिखी जाती हैं, उसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा था। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने काफी सारी बातों को सीखा था, अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित, जो चैप्टर हमारा अभी अभी क्लियर हुआ। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है धातु एवं अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं अधातु के बारे में बात करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछली क्लास में लेकर के जाता हूं, आपकी लास्ट क्लास में। वहां पर आपने पढ़ा होगा तत्व यानी एलिमेंट्स, बेसिक से, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मूल रूप होता है जिससे वो मिलकर के बना होता है, ठीक है। जिनसे वो मिलकर बना होता है वो तत्व होता है, ठीक है। तत्व कितने होते हैं हमारे पास? 118 तत्व जो है अभी तक ज्ञात है हमें। आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। इनको हमने व्यवस्थित करा हुआ है व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और 118 में से कुछ 100 के आसपास के तत्व ऐसे हैं जो नेचुरल फॉर्म में हमको मिलते हैं, और बाकी तत्व जो हैं वो नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते हैं। फिलहाल उसके बारे में तो हम चैप्टर 5 में बात करेंगे, जब हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो 118 तत्व जब हमें ज्ञात हो गए तो हमें जरूरत पड़ी उनके क्लासिफिकेशन की, उनके वर्गीकरण की, है ना। हमने चाहे साइंस के जो भी चैप्टर देखे, मतलब आपको कहीं पर भी जब जानकारी ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इसमें कुछ गुणों के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा। हमने कहा धातु और अधातु, ठीक है। और कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें ये दोनों गुण थे, धातुओं के भी और अधातुओं के भी, हमने उनको उपधातु कहा। और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको हमने अलग रखा हुआ है, इनको हम अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं उन्हें। वो समूह 18 है, उसमें आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अक्रिय आवर्त सारणी में से इस ग्रुप को आप हटा दीजिए, इसके बारे में हमको बात नहीं करनी है अभी। हमको सिर्फ बात करनी है धातु अधातु, और कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनके गुण धातुओं और अधातुओं दोनों से मिलते होंगे, उनको हम कहेंगे उपधातु। इनके बारे में बात करनी है। तो 118 में से जो मेजरली ज्यादातर जो तत्व हैं वो धातु हैं, बहुत कम तत्व हैं जो अधातु हैं, और उनमें से भी बहुत कम तत्व हैं जो उपधातु की श्रेणी में आते हैं। क्या गुण थे, किन गुणों के आधार पर हमने इनका विभाजन किया, किन गुणों के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया, वो 2 प्रकार से हमने देखे। पहला हो गया भौतिक गुणधर्म, दूसरा हो गया रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब है जिसको हम देख करके, जैसे कि उसकी चमक देख सकते हैं, उसकी सतह देख सकते हैं, कठोर है या मुलायम है। हम देख सकते हैं कि उसको पीटने पर क्या उस पर प्रभाव हो रहा है, ठीक है। उस पे उसकी सतह कैसी है, उसकी सतह को पीटने पर कैसी आवाज आती है, इन सारी चीजों को। तो भौतिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या हो गए? अभिक्रिया, जब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब इसको वायु में जलाते हैं तो क्या होता है, जब इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो हम किन किन गुणों की बात करेंगे? पहले हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखेंगे धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, धातुओं में कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं, अधातुओं में कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं या नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हम रासायनिक गुणधर्म पे आएंगे कि कौन कौन से इसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो मैं चैप्टर फ्लो आपको एक बार बता देता हूँ, चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर। आधार पर अंतर, ठीक है, डिफरेंस लिख लेता हूं। चलो, अंतर, धातुओं एवं अधातुओं में अंतर।
सेकंड हम पढ़ेंगे ये भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होंगे, ये मैं अभी आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। अंतर रासायनिक गुणधर्म में हम कौन कौन सी प्रक्रियाएं देखेंगे इसकी, वायु में दहन देखेंगे, वायु में कैसे जलाया जाता है, इसको क्या होता है। नंबर 2 देखेंगे कि इसकी जल के साथ अभिक्रिया, इसमें हमको एक प्रकार के इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमको उभयधर्मी ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया, के अलावा हमको पढ़ना है अम्लों के साथ अभिक्रिया, और एट लास्ट हमको इसमें पढ़ना है अन्य धातु लवणों के, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। ओके, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। पहले भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। जब रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेंगे तो हम फिर एक श्रेणी पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी पढ़ने के बाद हम देखेंगे धातुओं एवं अधातुओं की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है आपस में, धातु एवं अधातु की अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट में हम देखेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धातु एवं अधातु के साथ अभिक्रिया। फिर हम देखेंगे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे भर्जन निस्तापन जैसी प्रक्रियाएं। ठीक है, खनिज अयस्क गेंग क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हमको और क्या क्या इसमें पढ़ना है। उसके बाद इसमें थर्मिट प्रक्रिया और ये सारी चीज़ें। लास्ट में हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी परिष्करण भी इसमें पढ़ेंगे। और एट लास्ट में हम संक्षारण को और डिटेल में देखेंगे, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। चैप्टर नंबर 1 में हमने संक्षारण पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था ये तीसरे चैप्टर में दोबारा से आएगा, तो यहाँ पर हम संक्षारण को और डिटेल में देखेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है पूरा का पूरा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम कंटिन्यू करते हैं आज के अपने पहले पॉइंट के साथ, भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम कैसे अंतर करेंगे धातुओं एवं अधातुओं में। तो कुछ भौतिक गुणधर्म है, हमने उनको डिसाइड किया और हमने उनके आधार पर देखा कौन कौन से गुण किस तत्व में है, कौन कौन से गुण किस तत्व में नहीं। तो जो जिस तत्व में ये गुण होंगे उनको हम धातु कह देंगे, जिस तत्व में ये गुण नहीं होंगे उसको हम अधातु कह देंगे। तो सबसे प्रथम जो गुण है वो है कठोरता, ठीक है, या चमक। दूसरा गुण है चमक। तो इन दोनों गुणों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। जो धातुएं हैं, धातुओं की सतह कठोर होती है और वे चमकदार होती है। अधातुओं की सतह कठोर नहीं होती, मुलायम होती है और वे चमकदार नहीं होती है। तो पहला गुण तो ये हो गया। इसमें आपको सीधा सीधा आपको इनको याद कर लेना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप यहाँ पर आगे लिख सकते हैं। धातुओं की सतह कठोर एवं चमकदार होती है, अधातुओं की सतह मुलायम, अधातुओं की सतह मुलायम, ठीक है, एवं चमकदार नहीं होती। ठीक है, चमक नहीं। तो पहला गुण हो गया कठोरता एवं चमकता।
चमकदार, तो जो तत्व हमको दिखेंगे कि कठोर होंगे और चमकदार होंगे, हम उनको धातुओं की श्रेणी में रख देंगे। जैसे जैसे सपोज हम बात करते हैं गोल्ड की, सोने की, कॉपर की, चांदी की, ये सारी क्या हो गए धातु, कठोर हैं और चमकदार सतह है इनकी, ठीक है। लेड की, धातुओं की सतह मुलायम एवं चमक नहीं, जैसे हम बात करते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये सारी क्या होंगी, अधातु हो गई। जो अधातुएं होंगी वो कम होंगी, 10-11 अधातुएं हैं, तो धातुओं की संख्या ज्यादा है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हम विभेद करेंगे, एक गुण होता है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का गुण होता है धातुओं में। आघात वर्ध्यता का और तन्यता का मतलब क्या होता है, एक और गुण इसके साथ लिख देता हूं, तन्यता, ठीक है। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में उसको बना दें, ठीक है, पतली चादर के रूप में पीट पीट कर उस वस्तु को कन्वर्ट कर देना। और तन्य का मतलब है पतली तार के रूप में। बात समझ में आ गई। तो कोई आपके पास सपोज आयरन, लोहा है, लोहे का आपके पास एक इकट्ठा फॉर्म में है, आप क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसको पीटेंगे तो वो चादर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। सिल्वर, सिल्वर आप ले लीजिए, सिल्वर की आप तार बना दीजिए, सोने की आप तार बना दीजिए। तो मतलब धातुओं के साथ, धातुओं में आघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण होता है और अधातुओं में नहीं होता है। तो सीधे सीधे लिख देंगे, धातुओं में होता है विद्यमान, अधातुओं में नहीं। अधातुओं को हम भंगुर कहते हैं, अधातुओं को हम क्या कहते हैं, भंगुर। भंगुर मतलब ब्रिटल, ब्रिटल मतलब इनको क्या करेंगे, इनको हम हथौड़े से पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे, ठीक है, तो ब्रिटल बोलते हैं इसको। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी, आघात वर्ध्यता और तन्यता, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप इनको याद रखिए, अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो वहां पर आपको ये मिल सकते हैं। तो दो गुण समझ गए, ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, कठोर और चमक। तो कौन से तत्व कठोर होंगे, जो धातुएं होंगी वो कठोर होंगी और उनकी सतह चमकदार भी होगी। कौन से तत्व कठोर नहीं होते और चमकदार नहीं होते, तो वो हो गए अधातु। दूसरा चीज है आघात वर्ध्यता तन्यता। क्या मतलब होता है, जब किसी धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जाए तो उसके इस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता का गुण। जब किसी धातु को पीट पीट कर पतली तार के रूप में कन्वर्ट किया जाए तो इस गुण को कहते हैं तन्यता का गुण, ठीक है। धातुओं में ये गुण विद्यमान होते हैं दोनों के दोनों, अधातुओं में ये गुण विद्यमान नहीं होते। मतलब अधातुएं आघात वर्ध्य भी नहीं होती है और तन्य भी नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इसका ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी से मतलब आप ऐसे समझिए कि जो आप बर्तन आपके घरों में जो इस्तेमाल होते हैं, जिन बर्तनों में आप खाना पकाते हैं, वो बर्तन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, है ना, पीतल हो गया, मतलब कॉपर हो गया, सारी मोस्टली क्या है, धातुएं हैं। तो धातुओं में ऊष्मा चालकता का गुण होता है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। अधातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है ना। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। मतलब अगर हम किसी धातु के बर्तन पे खाना पकाएंगे तो पक जाएगा, क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक होती है, तो नीचे से आग जलेगी, ऊपर से उसमें खाना पकता रहेगा। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज कार्बन, कार्बन से बनी हुई लकड़ी, है ना, और इस प्रकार से। तो धातुएं जो होंगी ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ये आपने लिख लिया होगा, 3 गुण के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊष्मा चालकता के बाद आता है नेक्स्ट गुण विद्युत चालकता, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो धातुओं में विद्युत, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, सिमिलरली, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है। आप पर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धातुओं एवं अधातुओं में उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर विभेद कीजिए, उनके बीच में क्या क्या अंतर होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 2 या 4 नंबर का आ सकता है। तो आपको एक तरफ धातु लिखना है, एक तरफ अधातु लिखना है। धातु के नीचे लिखेंगे धातुएं कठोर एवं मुलायम होती हैं, सॉरी धातुएं कठोर एवं चमकदार होती हैं। इधर लिखेंगे आप अधातु में मुलायम एवं इनमें चमक नहीं होती है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे धातुएं आघातवर्ध्य एवं तन्य होती हैं, अधातुएं आघातवर्ध्य एवं तन्य नहीं होती हैं, ये भंगुर होती हैं। थर्ड आप लिखेंगे धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इधर आप लिखेंगे अधातु में ये ऊष्मा की कुचालक होती है। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा वैद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें धातुएं जो होंगी वैद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। अरे आपके घर में बिजली है, बिजली के जो तार हैं वो किसके बने हैं? कॉपर के बने हैं, एल्यूमिनियम के बने हैं, है ना। तो कॉपर एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। तो जब उसमें से विद्युत आ जा रही होगी तभी तो बने। तो धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक होती है। ठीक है, ये बात आपको फिर से एक और डिफरेंस हो गया। एक तरफ आप लिखेंगे धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, दूसरी तरफ अच्छा धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, तो इसीलिए हम जो बिजली के तार होते हैं वो बनाते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी ऐसी धातु है जो उस विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, मतलब कि जिसमें विद्युत बहुत आसानी से सुगमता से ट्रेवल कर सकता है? आपके पास आएगा जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, आपके आई थिंक आपकी बुक में है 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 12 है आई थिंक, वो चेक कर लेना। लेकिन विद्युत नाम से आपके पास एक चैप्टर है, उसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, और इसके बाद एक और चैप्टर हम करेंगे इसमें। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम फिर वापस अपना फिजिक्स वाला पार्ट में जाएंगे। वहां पर हमारे पास एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। वहां पर आप देखेंगे कि कौन सी धातु ऐसी है जिसके तार विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। तो आप मोस्टली घरों में यूज करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के तार, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि कॉपर और एल्यूमिनियम के तार जो हैं इनसे भी अच्छी एक धातु है जो कि ज़्यादा सुचालक होती है विद्युत की। तो वो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब हम इसका जिक्र करेंगे विद्युत वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक आप इसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो ये हो गए कुछ गुण हमारे पास धातुओं एवं अधातुओं से रिलेटेड। एक और गुण है लास्ट, ध्वनिक। ये सोनोरस, इसको इंग्लिश में सोनोरस बोलते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई। कुछ पॉइंट्स को आप इंग्लिश में भी लिखना कीजिए। जो चमक वाला बताया था, चमक को बोलते हैं लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। कुछ चीजों को आप नोट डाउन करने की आदत बनाइए। ठीक है, ध्वनिक, ध्वनिक वो गुण हो गया जब आप स्कूल जाते हैं। अब अभी तो आप काफी टाइम से स्कूल गए नहीं होंगे, लेकिन जब आप स्कूल में थे तो जब छुट्टी या फिर बेल चेंज होती थी, क्लास चेंज होती थी, पीरियड चेंज होता था, तो घंटी बजाई जाती थी। वो घंटी किसकी होती थी? धातु की, लोहे की होती थी या पीतल की होती थी। तो जो गुण होता है जिससे कि हम किसी धातु की सतह को यदि किसी कठोर चीज से पीटें और उसमें आवाज उत्पन्न होती है, धातु के पदार्थ के इस गुण को हम ध्वनिक गुण बोलते हैं। पदार्थ के इस गुण को हम ध्वनिक गुण बोलते हैं। सतह को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होना। अरे मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो वहां पर घंटी होती है, घंटी बजाते हैं तो क्या होती है? धातु की तो होती है। आप उसको सतह को बजाते हैं तो उसमें आवाज आती है। ठीक है, सतह को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होना। तो धातुओं में ध्वनिक गुण होता है, धातुओं में विद्यमान होता है, लेकिन अधातुओं में विद्यमान नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था
एज फार एज हमने धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों के बारे में डिस्कशन किया। एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे आवर्त सारणी में या फिर हमारे प्रकृति में 118 तत्व अभी तक ऐसे हैं जो हमें ज्ञात हैं। तत्व तक आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तत्व क्या होते हैं? किसी पदार्थ की मूल संरचना, मतलब कि जिस पदार्थ से मिलकर के वो कोई पदार्थ बना होता है। जैसे सपोज हम बात करते हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड नमक की बात करते हैं, तो नमक किस किस से मिलकर बना है? नमक मिलकर के बना है सोडियम और क्लोरीन से। ठीक है, तो ये सोडियम का तत्व है, Na क्या है? इसका तत्व है Na। ठीक है, और Cl क्या है? क्लोरीन का तत्व है। ठीक है, इस प्रकार से तो जब बहुत सारे तत्व मिलकर के किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कितने तत्व हैं? 118। 118 में से मैंने बताया कुछ को हमने क्लासिफाई किया धातु, कुछ को हमने क्लासिफाई किया है उपधातु, सॉरी, और कुछ को हमने क्लासिफाई किया है अधातु। उपधातु क्या होंगे? वे धातुएं, वे तत्व जिनमें धातुओं एवं अधातुओं के जैसे गुण होंगे, दोनों के जैसे गुण। ठीक है, और एक लास्ट में मैंने बताया नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस इनको बोलते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। ये 6 आपको याद होने चाहिए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है धातुओं एवं अधातुओं के बीच में अंतर, किस आधार पर? 6 पॉइंट्स के आधार पर हमने देखा, सॉरी 5 पॉइंट्स के आधार पर हमने देखा। पहले में हमने देखा कि जो धातुएं हैं उनकी सतह कैसी है? कठोर एवं चमकदार है, अधातुओं की नहीं है। सेकंड हमने देखा आघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण। क्या गुण होता है? जब किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में आप बना दें तो उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। किसी पदार्थ को पीट पीट कर पतली तार के रूप में आप बना दें तो उसको तन्यता कहते हैं। तो ये गुण, दोनों ही गुण धातुओं में विद्यमान थे, अधातुओं में विद्यमान नहीं थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट गुण देखा ऊष्मीय चालकता का। ऊष्मा चालकता में हमने देखा धातुओं में ऊष्मा की चालकता होती है, अधातुओं में ऊष्मा की चालकता नहीं होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। फोर्थ है विद्युत चालकता। ऐसे ही धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक हैं। हमें इसका यूज देखने को मिला, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो धातुओं की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ध्वनिक गुण। तो हमने देखा कि जब किसी धातु की सतह को पीटा जाए तो उसमें से आवाज आती है, हमने कहा इसको ध्वनिक का गुण। तो धातुओं में विद्यमान होता है, अधातुओं में विद्यमान नहीं होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से हम धातुओं एवं अधातुओं के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर। अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उनमें अंतर। तो मैं आपको जरा सा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम क्या देखेंगे कि जब भी किसी धातु एवं अधातु की क्रिया, पहले हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद में साथ साथ में हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी देखेंगे। अगली क्लास में आपको एक बात और बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद क्या हैं? जैसे हम बोलते हैं कि धातुओं और अधातुओं के बारे में हमने अभी जो बात पढ़ी, अभी हम बोल रहे हैं कि कुछ अधातुएं क्या हैं? अधातुएं जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती है या फिर मुलायम होती है। तो यहाँ पर हमको कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे। वो अपवाद क्या होंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। रासायनिक गुणधर्म में हम रासायनिक गुणधर्म के आधार पर सक्रियता श्रेणी का निर्माण करेंगे। तो यदि रासायनिक गुणधर्मों को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सक्रियता श्रेणी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सक्रियता श्रेणी के क्या उपयोग हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब अभिक्रियाओं के प्रकार बताया था तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने देखी थी। द्विविस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि विस्थापन जो है कोई एक तत्व किसी एक प्रकार की अभिक्रिया ही हो पाएगी, दोनों प्रकार की अभिक्रिया दो प्रकार से नहीं हो पाती है। यदि आप भूल गए उस बात को तो फर्स्ट चैप्टर का वो वाला पार्ट देखिए, उस चीज को हम समझेंगे सक्रियता श्रेणी में। तो फिलहाल आज की क्लास को करते हैं यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।